Good morning, students. So once again, welcome to the channel. So today we are going to start the new topic, that is discovery of proton and neutron. Okay? और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो पहले से वीडियो आपने देखी है, तो पहले इससे पहले वाले लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट वाज इलेक्ट्रॉन, and how we calculate the electron E by m mass ratio, and how we calculate the mass of the electron. Okay, so here we are starting proton. Yes madam. अब देखिए लास्ट टॉपिक में क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने, कि विलियम क्रूक कर रहा था क्या एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज का, है ना, कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दी उसने. और जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा गया तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी कौन स्टडी कर रहा था, जे थॉमसन. तो वहां से एक पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई हैविंग द नेगेटिव चार्ज, एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन. ओके, और आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जब ये पाया गया भी एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और एटम को न्यूट्रल माना गया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यस, तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जो साथ ही साथ कोई अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे. तो उनके दिमाग में आया कि जब एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इनके अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे. ओके, सो इन दिस वे वन साइंटिस्ट केम, दैट वाज गोल्डस्टेन. गोल्डस्टेन in the year 1886. Okay, he performed same experiment. ठीक है, yeah, he did the same experiment. He performed same experiment as by विलियम क्रूक. कि जैसे जो विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया था वही जिसने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, उसने भी फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ली. ओके, लेकिन उसने क्या चेंज किया, एक साइड में वही कैथोड, दो मेटल प्लेट को एडजस्ट किया. यस, व्हेन वैक्यूम पंप. तो सेम एक्सपेरिमेंट किसने करके देखा, गोल्डस्टेन ने, 1886. बट व्हाट ही डिड, नाउ ही डिड सम मॉडिफिकेशन. उसने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी इसके अंदर. क्या कर दी, ही टुक परफोरेटेड कैथोड ट्यूब. ही टुक परफोरेटेड कैथोड ट्यूब, कैथोड प्लेट. मीन्स उसने क्या किया, पोरस ने, उसने छिद्रदार छोटे छोटे होल्स वाली कैथोड प्लेट लिया. अब मान लिया हमारी ये हमारी है, तो इधर हमने क्या, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एनोड, ये थी हमारी कैथोड, है ना. परफोरेटेड कैथोड प्लेट ली उसने, होल्स वाले, होल कर दिया उसने प्लेट के अंदर से, छोटे छोटे होल्स कर दिए यहाँ पर. मान लिया ऐसे लिया उसने, और यहाँ पे उसने बीच बीच में होल कर दिए ऐसे, like that. So when he was performing the same experiment, he also changed the gases. वो अंदर की गैस भी चेंज कर करके देख रहा था बार बार. तो जब उसने बार बार गैस चेंज की और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, what he observed the same type of luminance. जो इधर इलेक्ट्रॉन के केस में ग्रीन फ्लोरेसेंस नजर आ रहा था, तो गोल्डस्टेन ने सेम टाइप का इल्यूमिनेशन इधर भी ऑब्जर्व किया. अंडरस्टैंड, he observed the same type of illuminance from that behind the cathode. कैथोड की साइड में भी उसको ऐसे ही चमक नजर आई. अंडरस्टैंड, सो he concluded that कि some invisible rays also emitting from cathode side, from anode side, sorry, anode side, and he named them anode rays or canal rays. ठीक है, तो उसने भी क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ किया.
कैथोड जो मेटल प्लेट थी उसको परफोरेटेड कर दिया, उसको होल्स कर दिए, उसके अंदर गैसेस चेंज करता रहा बार बार। ओके, तो सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो उसने अंदाजा लगाया कि कैथोड की साइड भी लुमिनेशन आ रहा है, कैथोड की साइड भी चमक नजर आ रही है, तो उसने पता लगाया कि एनोड की साइड से भी रेडिएशन है कुछ जो हमें दिखाई नहीं दे रही और वो इधर आके टकरा रही है, तो उनको नाम दे दिया एनोड रेज और कैथोड रेज। ओके, तो इस तरह से फिर एनोड रेज की प्रॉपर्टी भी चेक की गई। जब एनोड रेज की प्रॉपर्टी चेक की तो वही की वही सारी प्रॉपर्टीज निकल कर आई सेम, जैसे कैथोड की प्रॉपर्टीज थी वही एनोड की प्रॉपर्टीज भी निकल कर आई। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज कि जस्ट लाइक कैथोड रेज, एनोड रेज also travel in straight line, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दे आल्सो कॉज हीटिंग इफेक्ट, वो भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है ना। दे आल्सो ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वो भी मटेरियल पार्टिकल की बनी है। एंड दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। सेम वही चीज करके देखिए इसके ऊपर भी, कि इसके ऊपर जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके देखा ऐसे ही कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो जो एनोड रेज यहां से निकल के आ रही थी दे टर्न टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव की साइड टर्न कर गई, तो इससे वहां पे इनका कौन सा चार्ज निकल कर आया, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट जो कैथोड के केस में हुई थी वही चीजें एनोड के केस में हो रही है ना। तो ये चीजें ये किसने करके देखा, गोल्डस्टीन ने सब कुछ किया। तो प्रॉपर्टी स्टडी की, फिर उसकी प्रॉपर्टी में पॉजिटिव चार्ज निकल कर आया और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया प्रोटॉन। ओके, वही सेम चीज फिर इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन और ई बाई एम की रेशियो फाइंड आउट की गई, ई बाई एम की रेशियो। ओके, एंड ई बाई एम रेशियो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस in taken inside enclosed in glass tube। तो E by M की रेशियो में चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अंदर कौन सी गैस ली गई है। कि when hydrogen gas is taken, when hydrogen gas is taken, he observed E by M ratio and that was, ठीक है, वो E by M की रेशियो क्या निकल कर आई जब उसने चेक किया किसके केस में, तो दैट वाज 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ये रेशियो निकल कर आई हमारी E by M की, किसके केस में, प्रोटॉन्स के केस में, जब उसने हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्ट रेज के केस में जब उसने हाइड्रोजन को एज ए गैस रखा। यस, और E की जो वैल्यू हमारी वो सेम ही है 1.602 इंटू 10⁻⁻, कितनी थी E की वैल्यू, 10⁻⁻19 कूलम विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहां से हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं अकेली, तो दैट M विल बी इक्वल टू E बाई M। तो वही चीज फिर कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 9.58 इंटू 10⁻⁴। ओके, कूलम पर ग्राम, ग्राम ऊपर चला जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल आउट। ओके, तो जब हमने इस वैल्यू को पुट अप करके देखा E बाई M रेशियो से, मतलब मास वैल्यू निकाल कर देखी हमने, प्रोटॉन का मास फाइंड आउट किया, दैट मींस मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमारे पास निकल कर आई टोटल 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो ये हमारे पास प्रोटॉन का मास निकल कर आया। तो इस तरीके से मास भी कैलकुलेट किया, वही सेम चीजें जो हमने कैथोड के ऊपर अप्लाई की है वही सेम सारी की सारी चीजें एनोड के ऊपर अप्लाई हो रही है। ओके, यहाँ पे E की जो वैल्यू थी हमारी कैथोड के केस में ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ थी, यहाँ पर प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ है, वैल्यू वही रहेगी सेम।
है ना, और इसी वैल्यू को आगे पुट करके देखा हमने, E/m की वैल्यू इसने गैस हाइड्रोजन के केस में निकाली तो ये आई थी। तो इस तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट किया गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन निकल कर आया 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, जो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। यस, इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकल कर आया था हमारा, बताइए, याद हो तो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकल कर आया था? यस, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था हमारा? दैट वाज 9.10 × 10⁻⁻28 ग्राम, है ना, वो डिफरेंस है दोनों में। यस, तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि अब प्रोटॉन की डिस्कवरी भी होगी। तो न्यूट्रॉन तो बहुत लेट डिस्कवर हुआ है, न्यूट्रॉन के बारे में तो हमें बहुत 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 लेट पता चला है। उससे पहले तो अभी तक तो हम प्रोटॉन्स के बारे में पता लगता, मीन्स क्या किया कि लगभग अंटिल 1920 तो साइंटिस्ट यही मानते रहे कि ओनली 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम, ठीक है ना। तो यही मानते रहे साइंटिस्ट लगभग 1920 तक तो, कि एटम के अंदर 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ओके, एंड इट assumed that entire mass of the atom depend on proton, है ना। अब जो यही साइंटिस्ट क्या मान रहे थे कि जो एटम का मास है वो पूरा प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरी लेस, दैट मीन्स नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था, जो जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इससे डिपेंड हो रहा है कि ज्यूम लगाया या जंक्शन किया साइंटिस्ट ने कि जो एटम का जो मास है वो पूरा प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू एटम का मास। अंडरस्टैंड? तो यही चीज मानते रहे। यस, तो वहां पर भी साइंटिस्ट की कंफ्यूजन हुई, क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई कि सपोज जैसे कि बट साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया कि बट मास ऑफ एनी अदर एलिमेंट other than hydrogen does not depend only proton। तो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि मास ऑफ एनी अदर एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के अलावा किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो खाली प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, देखिए अब हाइड्रोजन के केस में मास निकाला था, तो हाइड्रोजन के अंदर में पता है कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब 1 प्रोटॉन का मास ही हाइड्रोजन के मास के इक्वल हुआ। दैट वी कैन से कि मास ऑफ हाइड्रोजन is equal to mass of 1 proton। यस, है नहीं ऐसा, है ना। यहां से समझ में आ रहा है कि एक प्रोटॉन का मास जो हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। ओके, बट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, हीलियम। अब हीलियम के अंदर में पता है कि प्रोटॉन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हैं। ओके, और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर हमें पता है कि 2 ही हैं। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन 2 हैं, तो दैट मीन्स मास ऑफ हीलियम शुड बी ट्वाइस, है ना। हीलियम का मास ट्वाइस होना चाहिए देन हाइड्रोजन। यस और नो, होना चाहिए ना। अगर यही माने कि भी एक एटम का मास जो है वो पूरा प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो हाइड्रोजन का तो चलो केस ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन।
तो यही केस अगर हम हीलियम पे अप्लाई करके देखें तो हीलियम में प्रोटॉन 2 हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो सॉरी हीलियम का जो मास है वो प्रोटॉन से दुगना होना चाहिए, यस और नो? बट इन एक्चुअल mass of helium is 4 times than hydrogen. Yes? तो लेकिन हीलियम का मास तो हाइड्रोजन से 4 गुना है. So it assumed, तो ऐसा माना गया कि some neutral particle are also present inside the atom which has mass equal to proton. कि भी एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल है, उनके ऊपर चार्ज नहीं है बट मास उनका प्रोटॉन के इक्वल है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं. ओके, तो ये अजम्पशन थी और ये चीज थी. सो इन दिस वे इन 1912 चैडविक, एक साइंटिस्ट आए, चैडविक डिस्कवर्ड the neutral particle inside the atom which has mass equal to proton, जिनके ऊपर प्रोटॉन का जितना ही मास होता है. और वो उसको कैसे पता चला कि when he was doing performing when he bombarded fast moving alpha particles, X-ray, sorry, not alpha particle, fast moving when he bombarded, yes, alpha particles, fast moving alpha particles on बेरिलियम मेटल. तो इस तरीके से चैडविक ने 1912 में न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी. ठीक है, और ये ऐसा साइंटिस्ट के माइंड में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने एग्जांपल्स को कंपेयर करके देखा तो हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट का मास प्रोटॉन के खाली प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा था. अंडरस्टैंड? सो हियर टुडे वी डिस्कवर्ड ऑल द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन्स हम पहले वाले मॉड्यूल में कर चुके हैं, नाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, डन. थैंक यू बेटा.